बैतुल माल में इंडिया बैतुल माल की तरफ से हमें शिकायतें मिली हैं और इवन सफा बैतुल माल जो है उसके बारे में भी हम जो है मुआशरे से शिकायतें रिसीव कर रहे हैं। कहूंगी कि ये बैतुल माल जो चल रहे हैं, मैं क्या कहते हैं, इंडिया बैतुल माल और सफा बैतुल माल जो कि बड़े बैतुल माल माने जाते हैं, और बैतुल माल चूंकि इनके नाम जो ये चैरिटी चलाई जाती है, इसका इंडिविजुअल ऑडिट मैं समझती हूँ कि जनता को मांगना चाहिए। ये वो लोग जो इसके जिम्मेदार बैठे हैं, उनका भी एक इंडिविजुअल ऑडिट मैं समझती हूँ कि होना चाहिए कि आखिर उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि अगर मुस्तहिकीन को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा, कि वो लोग जो इसके जिम्मेदार बैठे हैं उनका भी एक इंडिविजुअल ऑडिट मैं समझती हूँ कि होना चाहिए कि आखिर उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि अगर मुस्तहिकीन को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनके सामने एक बहुत ही सीरियस और सिंसियर मुद्दे पे मैं इंशाल्लाह बात करूंगी। ये मुद्दा जो है ये कम्युनिटी के वेलफेयर से जुड़ा हुआ है और मैं समझती हूँ कि हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि मॉरल से ज़्यादा मेरी दीनी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुद्दे पर बात करें। आज का मुद्दा है कि एक सवाल गुलबर्गा के उन सभी बैतुल माल के ऊपर जो इसलिए खोले गए हैं और चलाए जाते हैं जिसमें कि कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट किया जाए या कम्युनिटी से रिलेटेड जो पुअर पीपल हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, बेवा हैं, उनकी इमदाद हो सके। आज यहाँ पर बात करने का जो बेहद जरूरी मकसद है वो ये है कि मुझ तक कुछ ऐसे लोग अप्रोच हुए हैं और ऐसे लोगों ने मुझ तक शिकायतें पहुंचाई हैं जिनका ये कहना है कि बैतुल माल के नाम पर उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन है, बैतुल माल के नाम पर सिर्फ ट्रस्ट चलाए जा रहे हैं, चैरिटी का काम जो है वो प्रमोट तो हो रहा है लेकिन चैरिटी नहीं हो रही। तो आज ये सवाल है, अब चूंकि हम जानते हैं कि गुलबर्गा में दो बहुत बड़े नाम इंडिया बैतुल माल और सफा बैतुल माल के नाम से चलते हैं। मेरा ये मानना है, जहां तक मैं सोच रखती हूँ या जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि वाकई में ये शिकायतें जो हम तक पहुंची हैं और जो लोग हम तक अप्रोच हुए हैं, कि अगर ये बैतुल माल सही ढंग से अपने मकसद के तहत काम कर रहे होते तो संघ जैसी प्रॉब्लम आज हमें देखने और सुनने को ना मिलती। संघ ऐसी एक प्रॉब्लम बन गई, बल्कि जानलेवा प्रॉब्लम बन गई, कि जहां हमारी औरतें बेबस होकर लोन उठा लेती हैं और बाद में खुदकुशी करने तक वो मजबूर हो जाती हैं। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि बैतुल माल कमजोर है। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि जो बैतुल माल मकसद के लिए बनाए गए थे वो अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये भी चाहूंगी कि ये बैतुल माल जो चल रहे हैं, मैं क्या कहते हैं, इंडिया बैतुल माल और सफा बैतुल माल जो कि बड़े बैतुल माल माने जाते हैं, और बैतुल माल चूंकि इनके नाम में लगा है, जिसका मतलब ही है कि एक ऐसी जगह जहां से माल जो है वो आए और फिर उन लोगों को फराहम किया जाए जो इसके मुस्तहिक हैं। लेकिन इनका सोर्स जो ये ट्रस्ट बनाए जाते हैं, जो ये चैरिटी चलाई जाती है, इसका इंडिविजुअल ऑडिट मैं समझती हूँ कि जनता को मांगना चाहिए। ये वो लोग जो इसके जिम्मेदार बैठे हैं, उनका भी एक इंडिविजुअल ऑडिट मैं समझती हूँ कि होना चाहिए कि आखिर उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि अगर मुस्तहिकीन को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा या जो इसके लिए मुस्तहिक है कि उन्हें बैतुल माल से पैसा मिले। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं, गरीब स्टूडेंट्स, जो रो के गए हैं मेरे दरवाजे पर ये कह के कि 5-5 हजार 6-6 हजार जैसी फीस भरने के लिए उन्हें बैतुल माल से हटा दिया गया, उनको झिड़कियां दे दी गई। मेरे पास ऐसी बेवाएं औरतें आई हैं शिकायत लेकर, जिन्होंने कहा कि उनकी कोई चीज गिरवी रखकर भी उनको पैसा जो है वहां से नहीं मिल सका, तो मजबूर होकर वो बैतुल माल में, जी हाँ, बैतुल माल में इंडिया बैतुल माल की तरफ से हमें शिकायतें मिली हैं और इवन सफा बैतुल माल जो है उसके बारे में भी हम जो है मुआशरे से शिकायतें रिसीव कर रहे हैं। तो मैं इन दोनों का ही नाम ले रही हूँ। इसके अलावा भी जो बैतुल माल चल रहे हैं, मैं तो चाहूंगी कि सवाल उन पर भी बनता है। सवाल ये भी है, देखिए ये लोगों के स्क्रैप्स के बहुत सारे गाड़ियां निकलती हैं, हर घर से स्क्रैप ले रहे हैं लोग, तो वो स्क्रैप ये लेते हैं, लेने के बाद कितना स्क्रैप इनके पास उसका पैसा जमा कर रहे हैं। इसी ऑडिट की तो मैं बात कर रही हूँ कि इनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ऑडिट होनी चाहिए। तो सही से दिखा रहे हैं, तो आप बताइए तो क्या कौन सा ऑडिट होना चाहिए? तो इनका इंडिविजुअल ऑडिट होना चाहिए। मैं समझती हूँ इनके एसेट्स का भी इंडिविजुअल ऑडिट होना चाहिए, ताकि जनता जो इतनी परेशान हो रही है, देखिए एसेट्स इनके नाम पे ना हो,
ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये इनके कई ट्रस्ट हैं। कई ट्रस्ट हैं, तो सारे ट्रस्ट जो एक आधा से जुड़े हुए हैं वो सब सामने आने चाहिए, क्योंकि ये सवाल मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये सवाल गुलबर्गा की वो जनता पूछ रही है जो मुस्तहिक है, और जिनके लिए ये ट्रस्ट बनाए गए हैं, जिनके लिए चैरिटेबल काम हो रहा है, जिनके लिए बैतुल माल खोले गए हैं, इनके जो जिम्मेदार हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट भी है, और मैं चाहती हूं कि इस माध्यम से हम लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाएं कि अगर उन्हें लग रहा है कि कहीं कोई चीज गलत हो रही है तो वो डायरेक्ट भी सवाल कर सकते हैं। सवाल के लिए अगर हमें आगे किया गया है कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज ए सोशल एक्टिविस्ट हम बात करें, तो यकीनन हम तो काम के लिए बैठे हैं, हम मुआशरे के वेलफेयर के लिए ही बैठे हैं, और जब बात कम्युनिटी की आती है तो बीइंग ए मुस्लिम ये तो मेरी पहली जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं ऐसे मुद्दों पे बात करूं। मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने शिकायत करी है, मेरे पास ऐसी कुछ विडो औरतें भी आई हैं जिन्होंने ये भी शिकायत की कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया है, उनको हकार दिया जाता है, उनसे सही तरीके से बात नहीं की जाती। तो देखिए, जिम्मेदार किसी का मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि बैतुल माल जो है वो कई लोगों की टीम के साथ चलता है, उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन हम तक अगर ये अप्रोच हुआ है कि लोग आके हमसे शिकायत कर रहे हैं, तो इस वक्त मुद्दा हमारे लिए ये बहुत शर्मनाक है और अफसोस की बात है। इसलिए मजबूर होकर आज हमें सवाल करना पड़ रहा है। ये सवाल हम नहीं कर रहे, ये सवाल गुलबर्गा की पूरी अवाम कर रही है।